सुबह का समय था। बरसात के बाद की ताजगी से भरा हुआ एक छोटा सा गांव भैरवपुर। कच्ची सड़कों पर कीचड़ था और गांव के बाहर बने पुराने पुल के पास कुछ लोग इकट्ठा थे। कारण था अवैध रेत खनन की शिकायत। उसी रास्ते से एक साधारण सी लड़की पैदल चली आ रही थी। हल्का नीला सूट, पैरों में चप्पल, कंधे पर एक सादा सा बैग। चेहरे पर न मेकअप न कोई रौब, बस शांत आत्मविश्वास। उसका नाम था अनन्या वर्मा। गांव वालों को क्या पता था कि यही लड़की इस जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अनन्या को आदत थी बिना तामझाम के, बिना काफिले के, जमीनी सच्चाई देखने की। उसी शिकायत की जांच के लिए वह अचानक भैरवपुर पहुंची थी। पुल के पास गांव वाले बहस कर रहे थे। तभी वहां पहुंचे इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह। कड़क आवाज, मोटी मूंछें और वर्दी का घमंड। वह गुस्से में बोले, कितनी बार कहा है, यहाँ भीड़ मत लगाओ, हटो सब। गांव वाले डरकर पीछे हट गए, लेकिन अनन्या वहीं खड़ी रही। उसने शांति से पूछा, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ अवैध खनन हो रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? रघुवीर सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, कोई पहचान नहीं। उसे लगा कोई आम गांव की लड़की है जो ज्यादा बोल रही है। तुम होती कौन हो सवाल करने वाली? वह गरजा। अनन्या ने संयम से कहा, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, कानून सबके लिए बराबर होता है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीड़ के सामने उसकी इज्जत को चुनौती मिल रही थी। ज्यादा जुबान चलाओगी तो ठीक नहीं होगा। और अगले ही पल उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। पल भर को समय जैसे थम गया हो। अनन्या का सिर एक ओर झुक गया, गाल लाल हो गया, आंखों में पानी आ गया। दर्द का नहीं, अपमान का। गांव वाले सन्न रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। अनन्या ने धीरे से सिर सीधा किया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अधिक दृढ़ता थी। उसने मोबाइल निकाला और एक कॉल लगाया। कंट्रोल रूम, अनन्या वर्मा बोल रही हूँ, डीएम ऑफिस से। तुरंत भैरवपुर पुल पर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजिए। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ठठाकर हंस पड़ा। वाह, अब डीएम बनने का नाटक भी शुरू हो गया। लेकिन 10 मिनट बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। सरकारी गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। एसपी, एडिशनल कलेक्टर, मीडिया सब उतर पड़े। जैसे ही एसपी ने अनन्या को सैल्यूट किया और कहा, मैडम, हमें देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सर, ये डीएम मैडम है। वह हकलाया। अनन्या ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन आज मैं डीएम नहीं, एक आम नागरिक थी जिसे आपने बिना वजह थप्पड़ मारा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मीडिया कैमरे घूमने लगे। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह को निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज होगा। इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर रोने लगा। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अनन्या ने उसकी ओर देखा। माफी मांगने से पहले ये सोचिए, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तब भी आपको अपनी गलती महसूस होती? उसकी आवाज में कोई बदले की भावना नहीं थी, बस सच्चाई थी। फिर वह गांव वालों की ओर मुड़ी। आज जो मेरे साथ हुआ, वो रोज किसी न किसी आम नागरिक के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास कुर्सी नहीं होती, ताकत नहीं होती। उसने आगे कहा, कानून वर्दी से बड़ा है और इंसान की इज्जत पद से नहीं, व्यवहार से होती है। उसी दिन अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई हुई। कई अधिकारियों पर गाज गिरी। भैरवपुर पहली बार खबरों में किसी डर से नहीं, बल्कि न्याय की मिसाल से आया। कुछ हफ्तों बाद अनन्या फिर उसी गांव पहुंची। इस बार गांव वालों ने उसका स्वागत किया। वही इंस्पेक्टर अब साधारण कपड़ों में कोर्ट की पेशी के लिए जा रहा था। उसने दूर से सिर झुकाया। अनन्या ने मन ही मन सोचा, अगर हर अधिकारी यह याद रखे कि सत्ता सेवा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं, तो न कोई थप्पड़ पड़ेगा, न कोई चुप रहेगा। और भैरवपुर की वह सुबह इतिहास बन गई।